उत्पश्यामि द्रुतमपि सखे मत्प्रियार्थं यीयासो कालक्षेपं काकुभसुरभौ पर्वते पर्वते ते शुक्लापाङ्गैः सजलनयनैः स्वागतीकृत्य केकाः प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत् देखिए अब कह रहे हैं सखे। क्या कह रहे हैं? ये संबोधन का रूप है। सखे अर्थात मित्र, प्रिय मित्र। हे सखे अर्थात हे मित्र, हे मेरे प्रिय मित्र। मत प्रियार्थम, क्या कह रहे हैं? मत प्रियार्थम। मत मतलब मेरे, प्रियार्थम मतलब अभीष्ट कार्य के लिए। ठीक है, मत मतलब मेरे, प्रियार्थम अर्थात अभीष्ट कार्य के लिए। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं द्रुतम। क्या कह रहे हैं? द्रुतम का अर्थ है शीघ्र। द्रुतम मतलब शीघ्र। यीयासोह। क्या कह रहे हैं? यीयासोह। यीयासोह मतलब जाने के इच्छुक। यीयासोह मतलब जाने के इच्छुक। अब यक्ष जो है मेघ को कह रहा है, हे मेरे मित्र, मैं जानता हूं कि तुम मत प्रियार्थम हो, तुम मेरे अभीष्ट कार्य को द्रुतम शीघ्र, यीयासो मतलब जाने के इच्छुक हो, अर्थात तुम मेरे संदेश को शीघ्र अलकापुरी ले जाने के क्या हो? इच्छुक हो। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या? कि तुम मत प्रियार्थम, मेरे प्रिय कार्य को, मेरे अभीष्ट कार्य को तुम शीघ्र ले जाने के लिए इच्छुक हो। ले जाने के लिए क्या हो? इच्छुक हो। ठीक है। फिर कह रहे हैं अपि। अपि अर्थात भी। अपि मतलब भी अर्थात फिर भी। फिर भी कालक्षेपम उत्पश्यामि। क्या कह रहे हैं? कालक्षेपम उत्पश्यामि। यक्ष मेघ को कह रहा है, मेरे प्रिय मित्र, मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम मेरे अभीष्ट कार्य को शीघ्र ले जाना चाहते हो। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन तुमको कालक्षेपम उत्पश्यामि, तुमको कालक्षेपम हो सकता है। कालक्षेपम मतलब समय अधिक लग सकता है, जाने में विलंब हो सकता है। उत्पश्यामि, इस बात को मैं जानता हूं। समझे कि नहीं? उत्पश्यामि मतलब इसको मैं जानता हूं कि तुमको क्या हो सकता है? कालक्षेपम हो सकता है। तुम जाने में विलंब हो सकते हो, तुमको जाने में देरी हो सकती है। समझे कि नहीं? अब देखिए यक्ष जो है मेघ को कह रहा है, भाई देखो मैं जानता हूं तुम मेरे अभीष्ट कार्य को शीघ्रातिशीघ्र लेकर जाना चाहते हो, लेकिन तुमको कालक्षेपम हो सकता है, तुमको रास्ते में विलंब हो सकता है। इस बात को उत्पश्यामि, मैं जानता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ। अब यक्ष
ने ऐसी बात कही। अब मेघ प्रश्न कर रहा है कि अच्छा भैया ये बताओ कैसे मैं विलंब हो सकता हूँ, है कि नहीं, मैं विलंब क्यों हो सकता हूँ। तो यक्ष उत्तर दे रहा है इसलिए क्योंकि पर्वते पर्वते ते, क्या कह रहे हैं, पर्वते पर्वते ते, पर्वत पर्वतों पर, मतलब प्रत्येक पर्वतों पर, ठीक है। क्योंकि भाई रामगिरी आश्रम से मेघ को जाना अलकापुरी जाना है कि नहीं, तो इनके बीच में कई पर्वत आएंगे। तो भाई यक्ष कह रहा मेघ से भैया तुम इसलिए लेट हो सकते हो क्योंकि पर्वते पर्वते, प्रत्येक पर्वतों पर क्या है, काकोभ सुरभाई, काकोभ सुरभाऊ, कह रहा प्रत्येक पर्वतों पर, काकोभ मतलब कुटज के फूल, भाई प्रत्येक पर्वतों पर कुटज के फूल हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक पर्वतों पर क्या है, कुटज के पुष्प हैं। किसके पुष्प, अक्सर पर्वतों पर कुटज के फूल मिलते हैं, है ना, जिसको पहले भी मैंने आपको जंगली चमेली कहा था। तो ये आपको लगभग पर्वतों पर ही सबसे अधिक, क्योंकि जंगली फूल है। तो वही यक्ष मेघ से कह रहा है प्रत्येक पर्वतों पर कुकुभ सुरभऊ है, क्योंकि कुटुभ मतलब कुटुभ का फूल, कुटुज जिसे कहते हैं, उसके फूल हैं वहाँ। और जहाँ कुटज का पुष्प हो वहाँ सुरभि आएगी कि नहीं, सुरभि अर्थात सुगंध, समझे कि नहीं। प्रत्येक पर्वतों पर क्या है, कुकुभ है, कुटुज के पुष्प हैं, फूल हैं, और उन फूलों से क्या होती है उत्पन्न, सुरभि, सुरभि अर्थात सुगंध। अब यक्ष मेघ को कह रहा है भैया जब तुम रास्ते में जाओगे तो पर्वत पड़ेगा, ठीक है, और प्रत्येक पर्वतों पर कुटज के पुष्प होते हैं और उन फूलों की तुमको सुगंध आएगी। और जब फूलों का सुगंध आए तो आदमी वहाँ थोड़ी देर खड़ा हो जाता है कि नहीं, कि भाई देखें क्या किस चीज़ की सुगंध आ रही है। अभी रास्ते से जाओ और कहीं जलेबी छन रही हो, हाँ, किस चीज़ की, गुड़ की जलेबी, तो आदमी खड़े होकर सूंघता है कहाँ से ये सुगंध आ रहा है। तो वही यक्ष मेघ को कह रहा भैया जब तुम जाओगे तो पर्वत पड़ेगा और उन पर्वतों में आपको सुगंध मिलेगा, किस चीज़ का, कुटज के पुष्पों का। तो इस चीज़ में तुम क्या हो सकते हो, कालक्षेपम, इस चीज़ में तुमको विलंब हो सकता, क्योंकि तुम वहाँ रुक जाओगे नहीं। मान लो 8 घंटे का रास्ता है, अगर प्रत्येक पर्वत पे 1-1 घंटा भी रुका 16 घंटा हो गया कि नहीं। तो कह रहा है इसीलिए मैं जानता हूँ तुमको विलंब हो सकता है। क्या हो सकता है, विलंब। फिर कह रहा है भवान गंतुमाशु व्यवस्येत, व्यवस्येत, ठीक है। भवान मतलब आप, आशु मतलब शीघ्र, गंतुम मतलब जाने के लिए, व्यवस्येत मतलब व्यवस्था कर लेना, प्रयत्न कर लेना, समझे कि नहीं। कह रहा मैं जानता हूं तुमको विलंब हो सकता है, फिर भी आप शीघ्र जाने के लिए प्रयत्न करना। आप क्या करना, शीघ्र जाने के लिए प्रयत्न करिएगा। आशु मतलब शीघ्र, गंतुम मतलब जाने के लिए, व्यवस्थित मतलब व्यवस्था अथवा प्रयत्न करना। आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करिएगा। मैं इस चीज़ को जानता हूँ तुमको विलंब हो सकता है, लेकिन फिर भी क्या करिएगा, प्रयत्न करिएगा शीघ्र जाने के लिए, समझे कि नहीं। पहली दूसरी लाइन समझ में आई। और ते मतलब तुम्हारा, ते षष्ठ्यंत रूप है, ते का अर्थ क्या है, तुम्हारा, अर्थात तुम काकुभ सुरभऊ, तुम जो है कुटुज के फूलों के सुगंध में आपको विलंब हो सकता है तुमको, इसलिए आप क्या करिएगा, आप शीघ्र जाने की व्यवस्था कर लेना, अर्थात प्रयत्न करिएगा। समझ में आई बात। अब आगे एक बात और कहता भैया आपको एक चीज़ से और विलंब हो सकता है, एक चीज़ से आपको और विलंब हो सकता है। क्या है, कह रहा है शुक्ला पांगई ही, क्या कह रहे हैं, शुक्ला पांगई ही कहते हैं मोर को। शुक्ला पांगई मतलब मोर के द्वारा, के काहा जो है मोर की वाणी है, के काहा मतलब मोर की वाणी। कह रहे जब तुम जाओगे तो तुमको मोर देखेंगे। कौन देखेगा, बहुत सारे मोर तुमको देखेंगे, और के काहा वो आवाज करेंगे। क्या करेंगे, तुमको जब देखेंगे तो आवाज करेंगे कि नहीं,
और उसी आवाज से तुम्हारा स्वागत करेंगे। वो क्या करेंगे? स्वागत। मोर जो है अपने आवाज के द्वारा आपका क्या करेगा? स्वागत करेगा। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब वर्षा होती है ना तो मोर जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है। अर्थात वो जब मेघ को देख ले, काला मेघ अब पानी बरसाने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मोर बहुत प्रसन्न हो जाता है और नाचने लगता है। क्या करता है? नाचने लगता है और फिर आवाज़ निकालता है, मेघ को अपनी तरफ खींचता है, उसका अर्थात स्वागत करता है। भाई आइए मेरे पास, यहाँ वर्षा कीजिए। अब जब मेघ वर्षा करता है तो मोर रोता है। मोर क्या करता है? आंसू निकालता है और उस आंसू को मोरनी ग्रहण करती है। और जब मोरनी उस आंसू को ग्रहण करती है तो वो गर्भवती होती है। तो क्या होती है? गर्भवती हो जाती है। इसीलिए यक्ष मेघ को कह रहा, भैया जब तुम जाओगे तो मोर देखेगा भाई मेघ आ रहा है कि नहीं, और आषाढ़ माह का मेघ, और जब तुमको मोर देखेगा तो बहुत प्रसन्न हो जाएगा, और प्रसन्न होते ही कहा आवाज देगा, अर्थात आपका स्वागत करेगा। ठीक है, और आप वहां जाना, उसके स्वागत को स्वीकृत्य कर लेना, अर्थात स्वीकार करना। ये नहीं उसने स्वागत किया आप भाग गए, उसके स्वागत को आप स्वीकार करिएगा। और जब आप स्वीकार कर लोगे तो आप सीधी सी बात वहाँ बारिश करोगे, और जब आप बारिश करोगे तो मोर क्या है? सजल नयनई ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सजल नयनई ही। ठीक है, जल अर्थात आंसू, और सा मतलब साथ, और नयनई मतलब नेत्र। आंसुओं के नेत्र वाले मोरों के द्वारा के कहा तुमको आवाज देंगे, और उस आवाज से स्वागत करेंगे, और उस स्वागत को तुम क्या करना? स्वीकार कर लेना। समझे कि नहीं? स्वागत को क्या कर लेना? अब यक्ष मेघ को कह रहा, भाई जब तुम उनके स्वागत को स्वीकार करोगे तो मुझे पता है विलंब हो सकता है, तुमको क्या हो सकता है? विलंब हो सकता है, लेकिन आप क्या करना? भवान गंतुमाशु व्यवस्येत, आप जो है शीघ्र जाने के लिए प्रयत्न करिएगा। पहली बात उसने कही यक्ष ने कि भैया देखिए, आपको प्रत्येक पर्वतों पर कुटज के पुष्पों का सुगंध आएगा, इसलिए आपको विलंब हो सकता है। क्या हो सकता है? विलंब हो सकता है। और जब आपको मोर देखेंगे तो आवाज लगाएंगे, उस आवाज के माध्यम से आपका वो स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। ठीक है, और जब आप उनके स्वागत को स्वीकार कर लेंगे तो सीधी सी बात है, भाई मेघ क्या कर सकता है? वर्षा कर सकता है, और वर्षा में मोर नाचता है, फिर आंसू निकालता है कि नहीं? तो कह रहे हैं जब जो मोर है वो सजल नयनई ही होगा, अपने आंसू वाले नेत्र से, उसका नेत्र कैसा? आंसू से भरा हुआ है, ऐसे नेत्र के द्वारा आपको आवाज देगा। और जब किसी की आंख में आंसू हो तो आप उसको अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। वही यक्ष मेघ को समझा रहा है, ऐसी ऐसी परिस्थितियां वहां आएंगी, लेकिन आप विलंब मत करिएगा। आप अलकापुरी जाने में विलंब मत करना। क्यों? क्योंकि मेरे संदेश को आप जितना शीघ्र पहुंचा देंगे उतना ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा यक्षिणी के लिए। किसके लिए? यक्षिणी के लिए, ताकि उसको ये संकेत मिल जाए कि उसका यक्ष जीवित है, उसका यक्ष कुशल है। समझे कि नहीं? अब वही कह रहे हैं प्रत्युद्यातः। प्रत्युद्यातः मतलब होता है, भाई जब आपने देखा होगा कोई अतिथि आए तो उसको फूल माला पहनाते हैं कि नहीं? है, फूल माला पहनाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। तो वही प्रत्युद्यातः कौन कर रहा है? मोर कर रहा है। भाई मोर किसका स्वागत कर रहा है? मेघ का। तो मेघ को भाई जैसे एक अतिथि को हम लोग करते हैं ना, उसको फूल माला पहनाकर उसका सम्मान करना, तो प्रत्युद्याता मतलब वही होता है, अगवानी। प्रत्युद्याता मतलब अगवानी, इसका अर्थ यही है। अगवानी अर्थात आपने बुलाया, उसका बढ़िया सम्मान किया। अब मेघ आया तो मेघ का सम्मान क्या है? वो मेघ के सामने नाचा है, ये मेघ का सम्मान हुआ। भाई आप आए और मैंने नृत्य किया, ये मेघ के लिए क्या है? प्रत्युद्याता है। ये मेघ के लिए मोर ने सम्मान प्रकट किया।
तो प्रत्युद्यातः कौन कर रहा है? मोर कर रहा है। किसका? मेघ का, अर्थात भगवान का। तो प्रत्युद्यातः जो है भगवान का विशेषण है। प्रत्युद्यातः जो है भगवान का विशेषण है। वो कह रहा है प्रत्युद्यातः भगवान, आपका मैं बढ़िया से स्वागत करता हूँ फूल माला के साथ। हम लोग फूल माला के साथ करते हैं और वो नृत्य करके कर रहा है। बात बराबर है कि नहीं? और आंसू भी गिरा रहा है। ठीक है, तो प्रत्युद्यातः भगवान, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूं। समझे कि नहीं? फिर यक्ष कह रहा है कथमपि, किसी भी प्रकार से। कथमपि मतलब किसी भी प्रकार से भवान गंतुमाशु व्यवस्येत। भैया किसी भी प्रकार से आप शीघ्र जाने का प्रयत्न करिएगा। शीघ्र जाने की व्यवस्था बना लेना। शीघ्र का मतलब ये नहीं है कि उसने सत्कार किया आप भाग गए, है कि नहीं? ऐसे नहीं किया जाता भाई। कोई आपको माला पहना रहा है वो आपको नहीं जल्दी है जाने दो। तो इसीलिए कह रहा है कथमपि, किसी प्रकार से, हाथ जोड़ के उसको समझा करके, समझे कि नहीं? कथमपि, किसी प्रकार से आप क्या करिएगा? जाने की व्यवस्था बना लेना, जाने का प्रयत्न करिएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन समझ में आई? एक बार और देख लीजिए। कह रहा सखे, हे मेरे मित्र, हे मेरे प्रिय मित्र, मत प्रियार्थम। मत प्रियार्थम मतलब मेरे अभीष्ट कार्य के लिए तुम द्रुतम अर्थात शीघ्र, जिज्ञासो हो, जाने के लिए इच्छुक हो। तुम मेरे अभीष्ट कार्य करने के लिए बहुत ही जल्दी में हो, उस कार्य को करने के लिए। इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। अपि, फिर भी, अपि मतलब फिर भी, कालक्षेपम उत्पश्यामि, फिर भी मैं इस बात को जानता हूँ कि तुमको जो है कालक्षेप हो सकता है, तुमको विलंब हो सकता है। उत्पश्यामि, इस बात को मैं जानता हूँ। समझे कि नहीं? अब मेघ ने कहा भैया कैसे विलंब हो सकता है, वही समझा रहा है। अब दूसरी और तीसरी लाइन में उसने समझाया कि आपको विलंब क्यों हो सकता है। तो कह रहा है पर्वते पर्वते, प्रत्येक पर्वतों पर जो है ककुभ सुरभौ है। ककुभ मतलब कुटुज के पुष्पों का सुगंध आ रहा है। सुगंध आएगा कि नहीं? और जब सुगंध आएगा तो सीधी सी बात है, आप थोड़ी देर रुक जाओगे। ठीक है, तो कह रहे हैं ते ककुभ सुरभौ, तुम जो है सुगंध के लिए रुक जाओगे। ते अर्थात तुम्हारा षष्ठ्यंत रूप है। वही कह रहे हैं तुम जो है सुगंध को वहां ग्रहण करोगे थोड़ी देर रुक कर। इस बात को मैं जानता हूं और ये भी जानता हूं, इसलिए तुमको क्या हो जाएगा? कालक्षेपम हो जाएगा, तुमको जाने में विलंब हो जाएगा। अब मेघ कहता अच्छा चलिए। फिर कह रहा है एक ही बात नहीं है, और भी बात बताता हूँ क्यों विलंब हो सकता है। कह रहा और क्या है? कह रहा और ये भी हो सकता है शुक्ला पांगई ही, क्योंकि मेघ और यक्ष में बड़ा कौन है? यक्ष। तभी भाभी कह के संबोधित किया पीछे, या कि नहीं? तो बड़ा व्यक्ति सब कुछ जानता है कि रास्ते में क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए मेघ को सारी जानकारी है कि रास्ते में इसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो वही कह रहा भैया आगे आपको शुक्ला पांगई ही मिलेंगे, मोर भी मिलेंगे। और वो मोर जो है शुक्ला पांगई ही, मोरों के द्वारा के कहा, मोर क्या करेंगे? के कहा अर्थात आवाज देंगे, और उस आवाज के माध्यम से वो आपका क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। और सामान्य स्वागत नहीं, वो स्वागत जो है सजल नयन ही है। उनके आंखों में आंसू भी रहेंगे। ठीक है, आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले मोर तुम्हें के कहा आवाज देंगे, और उस आवाज के माध्यम से आपका स्वागत करेंगे। और उस स्वागत को स्वीकार कर लेना। उस स्वागत को क्या कर लेना? स्वीकार कर लेना। क्यों? क्योंकि आप जब स्वीकार करोगे तभी जो मोरनी और गर्भणी होगी, क्योंकि आप भाई वर्षा करोगे कि नहीं, तो उनका वंश बढ़ेगा कि नहीं? कह रहे इसलिए यक्ष कहता भैया स्वीकार कर लेना। ये नहीं है वो स्वागत करा तो आप चले गए, ठीक है ना? तो वही कह रहा है भाई उस स्वागत को भी स्वीकार कर लेना आप। ठीक है, और फिर कह रहा है प्रत्युद्यातः, आपका जो है मोर अगवानी करेंगे। आपका क्या करेंगे? अगवानी करेंगे, अर्थात आपका सम्मान करेंगे। आपको जो है नृत्य दिखाएंगे अपना। वो क्या दिखाएंगे? आप वर्षा करोगे और उस वर्षा में वो आपको नृत्य दिखाएंगे। ये आपका सम्मान हुआ कि नहीं? तो कह रहे आपका जो है प्रत्युद्यातः, आपका सम्मान करेंगे। किसका? कह रहे भगवान आपका। ठीक है,
कह रहा भैया मेघ कथमपि किसी भी प्रकार से आप जो है भगवान मतलब आप आशु गंतुम व्यवस्येत। आशु मतलब शीघ्र, गंतुम मतलब जाने के लिए, व्यवस्येत मतलब प्रयत्न करना, शीघ्र जाने के लिए प्रयत्न करना। समझे कि नहीं? क्या चारों लाइन समझ में आई? तो बस आज के लिए इतना ही।